मेरे अदेसी तो परदेसी भरावां क्रोएशिया का बार्डर है सरकार आ पानी है तो वो एक वीर चेक करन गया पानी तो डुब चला आई तो ठीक है कोशिश यही करो बस जिथों जिथों मतलब है थोड़ा पानी उतो उतो क्रॉस करो थोड़ा ही नहीं किधर नहीं किधर जावे ये मुल्क। जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है। भाई आप सुनाएं कैसे हैं? सब खैरियत से हैं और नए साल की खुशी आप सबको मुबारक हो और अल्लाह करे आप सबका जो ये नया साल जो आ गया है और ये 2020 जो शुरू हो चुका है, अल्लाह ताला इसमें आप सबको बरकतें अता फरमाए और आपके घर वालों को जो है वो सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए और जितने भी भाई बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़ी का ज़रिया अता फरमाए और परेशान हालों को खुशहाल फरमाए। भाई मेरी आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपका ये नया साल खुशियों से भर दे आपको और आपकी हर दिल की जायज़ ख्वाहिशात जो है वो पूरी फरमाए। तो आमीन, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? तो जनाब चलते हैं आज हम जो है वो नए टॉपिक की तरफ कि क्या जनाब जो है ना वो इटली का सफ़र कैसा है और बोस्निया से जब हम निकलते हैं इटली के लिए तो कौन कौन से मुश्किलात होती हैं, ख़तरात होते हैं, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जनाब आज का जो ये टॉपिक है इसके मुताबिक जब यानी कि बंदा पहुंच जाता है बोस्निया, वहाँ से कलादुशा कैंप में आ जाता है या जनाब वो बोयान इधर से आ जाता है बिहाज कैंप में, बिरा कैंप उसका नाम है और एक पहाड़ी वाला कैंप है, 3-4 कैंप है वहाँ पे। तो वहाँ से जो भी निकलता है बंदा तो उसको मुश्किलात जो है वो कैसे क्या सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रोएशिया का जो बॉर्डर है वो तो क्रॉस करना बहुत ईजी है। एक नाला आता है तो उसको क्रॉस करना होता है। बाज़ का वो नाला जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है और बाज़ का जो वो आसानी से क्रॉस भी कर सकते हैं। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल है। तो देखते हैं कि अभी जो है वो नाले की सूरत हाल किस तरह की है और नाले पे लोग जो है वो किस तरह उसकी क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे ख़तरा भी है। चलो आए देखते हैं, लेट्स सी। आधा सुनन बकरेश या नाला क्रॉस करूंगे ला आ रही है ना मारे नहीं मारदा, टेंशन न ले। तारू ही फलकिया तारू पानी आ फलकू तो पटीत जा एक बारी ओए फलकिया फुल डोबू पानी नहीं लोगों इस दानों पे ये थल्ले को नहीं लगी वाले पैर वीडियो साफ लाई गया साफ रोई की हम नसी हम बेचारा वो पैर तिल गए कुछ विचो जा रही। हां कैसे वो टपोने ना तेरे मुख से याद रह जी नोट मैं टपाउने अब मैं टपाउने जब मैं आप टपना तो मैं इन्हां ने भी टपाउना हां उरा दा फलकिया ठेल खे एक बारी उरा दा ठेल खे मैं हुन वेदा एक मिनट टोल मेरे अदेसी तो परदेसी भरावां क्रोएशिया का बार्डर है सरकार आ पानी है तो वो एक वीर चेक करन गया पानी तो डुब चला आई तो ठीक है कोशिश यही करो बस जिथों जिथों मतलब है थोड़ा पानी उतो उतो क्रॉस करो थोड़ा ही नहीं किधर नहीं किधर जावे ये मुल्क। हाँ सामने सड़किया उता तो तेन मैं आ रहा उता तो उत्तो ठिलना आई तू थले तो ठिलदा हूं फिर हूं थले तो ढलाई मार वीडियो भी लाल चल रही है।
ਹੁਣ ਵੱਜਣੀਓ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਕਾ कैंप की सलाह हाँ जी 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 मैं सादर भी कैमरा मारो ना बैल के और फड़ो ओन वाड़ ना पहले वो जाकर सेव पाई सरकार ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫਰੈਸ਼ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆਂ ਸੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सारा मंडी सारी की ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਏ ਜੇ आ बेंच तरदे पे है जिन्हां ते बैक चास बाहर लवी दी आई आज डुब्बे पे ने ਚੱਪਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ तरदे पे ਆ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਂਦੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਤ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ओए हुन बोल दे कोई न हुन की प्रोग्राम है हुन पार होना कैंप च विच पार होना हां हो भी है कैंप वाल पार हो गई हो भी है जी फ्रेंड्स, तो ये आपने देख लिया कि क्रोशिया का नाला जो है वो किस तरह दोस्त क्रॉस कर रहे हैं और उसमें क्या ख़तरात शामिल हैं। तो मतलब कि डूब कर मरने का भी बिल्कुल ख़दशा है मेरे भाई, इस तरह ही है। तो अभी आपके साथ मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर करता हूँ वीडियो का कि जो बिल्कुल ही ऐसे था कि नामुमकिन था, अब ये शनाख्त नहीं हो सकी कि वो बंदा कौन था। कहते हैं कि कोई अरबी था, तो पता नहीं, अब ये नहीं पता कि वो बेचारा कैसे मर गया और उसके साथ क्या हुआ। और उसकी लाश के साथ जो है वो ख़ास तौर पर आप देखें कि उसकी लाश का जो है वो क्या सामान बना हुआ है। चलो देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और ये एपिसोड आपको जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो बिल्कुल यही हकीकत है मेरे भाई, कोई बंदा जो है ना वो आपको अगर एजेंट कहते हैं, उनका तो काम होता है कि आपको सेफली लेके जाना, लेकिन आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए रास्ता कौन सा चूज़ करना है। जहाँ पे मेरे भाई पानी ज़्यादा है, बोट का या कश्ती का बंदोबस्त नहीं, आप क्यों लोग वहाँ पर रिस्क लेते हैं भाई इस तरह उसमें कूद के जो है वो पानी में तैरने का तो आपको तरीका आता नहीं। अगर आता भी है तो ज़रूरत क्या है मेरे भाई, आप जो है वो जहाँ पे आप जो है वो तकरीबन 1000 रुपया दे रहे हैं, वहाँ पे 50 यूरो आप जो है वो ज़्यादा दे लें तो आपके लिए सफ़र आसान हो जाएगा। बिल्कुल पैसे की जो है ना, अगर इस रास्ते पे बंदा निकला है तो उसको टेंशन नहीं लेनी चाहिए मेरे भाई। 1 या 200 की बात होती है सिर्फ, तो बंदा अच्छी गेम कर ले, किसी अच्छे बंदे का पुत्र जो एजेंट है उसके साथ गेम कर ले, ताकि वो आपको जो बिल्कुल सेफली तरीके से लेके जा सके और आपको वहाँ से लेके जाए जहाँ से आपका रास्ता ईजी हो। तो ये रास्ता तो बिल्कुल बस इस तरह की, यहाँ पे टेंशन मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेरे भाई स्ट्रॉन्ग और अपना माइंड लेवल जो है वो अच्छा रखना है। क्योंकि मेरे मना करने से ना आपने रुक जाना है, ना मेरे कहने से आपने आ जाना है। जिसने आना है उसने आना ही आना है, जिसने नहीं आना उसको जोर भी लगाए कि आओ आपको फ्री ले चलता हूँ, उसने नहीं आना। तो भाई मैं तो यही हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे भाई ज़रा सोच समझ के कदम उठाया करो प्लीज़, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक छोटी सी गलती, वो किस तरह क्या कहता है कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, तो यही होता है कि बस एक नुक्ते का जो है वो फ़र्क लगता है तो बंदा जो है ना वो इस दुनिया से चला जाता है। तो प्लीज़ काइंडली खुदारा कुछ सोचें यार, अपने लिए कुछ करो और कोई बेहतर रास्ता अख्तियार करो। जो मेरे भाई टैंकी लगा के आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि जल्दबाजी का मुजाहरा इसमें बिल्कुल जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी फैसला करना है वो सोच समझ के करना है आपने। अगर पुलिस आती है तो भागना बिल्कुल भी नहीं है आपने। और क्योंकि जब वो आपको देख लेते हैं क्रोशिया वाले या सिल्वेनिया वाले, उन्होंने आपको पकड़ना ही पकड़ना होता है, आप भागकर जा नहीं सकते। तो उसके बाद ये होता है कि अगर आप भागेंगे वो आपके पीछे कुत्ते लगा देंगे या फायर कर देंगे या कोई 100 मसला मसाइल हो जाता है। अगर पकड़ लें तो वो मारते भी हैं ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि उनको तो पता होता है कि ये अभी बंदा एक इधर से निकला है तो 1 घंटे में ये इतना इलाका है जनाब इस एरिया में ये कहाँ पे होंगे, तो वो ढूंढ लेते हैं मेरे भाई, वो हेलीकॉप्टर पर भी आ जाते हैं। तो लिहाजा ये आपको साथ में डिस्क्राइब कर रहा था, ये नाले वाली वीडियो थी भाई। इस तरह नाला पार होता है, यूनान का भी इस तरह ही करते हैं, ग्रीस में जो है, और उसके बाद तो तुर्की में भी ऐसे ही नाले क्रॉस करते हैं। फिर जनाब सर्बिया के में भी है, वहाँ पे भी ऐसे नाले क्रॉस करने होते हैं, मकदूनिया में भी करने होते हैं, बोस्निया में भी करने होते हैं। तो उसके बाद मेरे भाई आपने क्रोशिया में भी करने हैं, क्रोशिया के आगे सल्वीनिया में भी करने हैं, आगे फिर इटालिया में जब दाखिल होना है फिर आपकी नालों से जान छूटनी है। तो बिल्कुल ये पाकिस्तान से लेके यूरोप तक का सफ़र जो है वो ख़तरनाक सफ़र है। समंदर से जान छूटती है बंदे की तो बंदा नालों के चक्कर में फंस जाता है, और नहरें आती हैं बहुत बड़ी और गहरी, बिल्कुल आपने नहरों में छलांग भी नहीं लगानी। तो खुदारा कुछ अपना ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। सॉरी एक बात यार भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यार। कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि भाई आप यहाँ से इस तरह बता दें, ये बता दें, वो बता दें। तो मैसेंजर व्हाट्सअप और ईमो पे भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं सब भाइयों को रिप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत जो है ना खुशी होती है कि आप मुझे जो है ना वो रिप्लाई मैसेज करते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और ईमो व्हाट्सअप पे भी करते हैं, अपने मसाइल पूछते हैं। तो मुझे खिदमत करने का बहुत मसरूर आता है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछा करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।